स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्घ्यं प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्या चक्षुषं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लाल बिहारी लाल की जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया श्री राधे राधे प्रिया बोलिए जय राधे 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 प्रिया जय राधे 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 प्रिया। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे जय श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा
Radhe Radhe Priya Priya Radhe Radhe Priya Priya वृंदावन बिहारी नाम की गौरी सत्य सनातन धर्म। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परम प्रकटिलेश्वर अकारण करुणा प्रणाले भक्तवांछक तरुणदत्त विंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान मंदिर में विराजमान सभी आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता, यहाँ पर बैठी शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति एवं सभी भक्त प्रेमियों, आइए कहते हैं कि हरि कथा बिनु हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समान। जो हरि कथा से विमुख होता है उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और कुक्कर सुअर जैसी योनियां उसे मिलती है। तो बड़ा भाग्यशाली है जो व्यक्ति मानव जीवन में थोड़ा सा भगवत प्राप्ति कर लेता है। जितना हो सके उतना भगवत प्राप्ति करें। कल देखा आपने कि एक राक्षसी और किस प्रकार एक ब्राह्मण के हाथ से भय के मारे वो तुलसी दल गिर गया था और किस योनि से मुक्त। तो ये कथा पावन करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण करने से, जिसे श्रवण करने से मिट जाती मन की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो, ये हमने कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हरि कथा को शरणागति लेकर के उसे जीवन में निश्चिंत का कल्याण है। 88,000 ऋषि इसी कथा को श्रवण करा रहे हैं। कहाँ पर? नैमिषारण्य तीर्थ। बड़ा आनंद आ रहा है। सब लोग भगवान का विष्णु लोक में वंदन किया और उस राक्षसी ने तो धन धन हो गई, क्योंकि इस कथा का जो वक्ता है वो स्वयं नारद जी है। और श्रोता कौन है बताइए जरा। हाँ, क्या बात, पेवर श्रोता बैठे हैं, मानना पड़ेगा। महाराज पृथु और पृथु गदगद हो रहे हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
ये मंत्र भी जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह इस मंत्र का भी व्यक्ति को जाप करना चाहिए। तो सारे देवता लोग भगवान की प्रसिद्धि के लिए, और इस प्रकार जो है ये कलह नाम की जो राक्षसी थी, ये जो है सीधे वैकुंठ में कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि इसकी जो मुक्ति तभी हुई जब एक ब्राह्मण ने अपना कार्तिक स्नान का फल और तीर्थ में किया गया जो दान था, इसलिए तीर्थों पुण्य, तीर्थ में जो पुण्य किया जाता है वहाँ थोड़ा भी अगर हमने दान कर दिया तो सीधे वो दान सीधे वो हमारे ट्रांसफर कर देते भगवान, ले तेरे खाते में। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पुण्यदायी व्रत है और कार्तिक मास में इसमें जो दान व्रत किया जाता है, ये सारे पुण्य को संचित करके तुम्हारे ऐसे कार्य में भगवान उसको देते हैं, जिस प्रकार जब हम बैंक में पैसा जो जमा करते हैं और इमरजेंसी में अगर कोई बात आ जाती है या एफडी इत्यादि हम लोग कर लेते हैं, तो कभी कभी जो है किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तो आपका जो पैसा कमाया हुआ जो संचित पैसा है वो धन आपके ही काम आता है। उसी प्रकार तीर्थ, दान, व्रत, तप, ये हमारा भी एक बैलेंस है, इसको जरूर बचाना चाहिए। अगर ये हमारा नहीं है तो बहुत बड़े संकट में जब कभी पड़ोगे तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो आज जो ब्राह्मण का, उस राक्षसी ने कुछ नहीं किया था, वो तो बस केवल वो कला ही थी जिसने अपने पति को कभी सम्मान नहीं किया, न सम्मान दृष्टि से उसका खान पान का ध्यान रखा। हर चीज में वो मतलब वो अपने पति की निंदा और चुगली करती थी, तुत्कार करके बात करती थी। तो 85 योनि में वो कला जब बढ़ी तो यही स्थिति जो है बाद में नरक भोगना पड़ा। तो ब्राह्मण का किया गया जो तप था, ब्राह्मण ने कहा कि तेरी व्यथा को मैं प्रसन्न हूँ, तेरी व्यथा को मैं जो हूँ जरूर मैं तेरे कष्ट को दूर करूँगा, एक ब्राह्मण का वचन है। तो तब जाकर के ब्राह्मण ने अपना आधा फल उसको दे दिया। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर के धर्मदत्त नाम का जो ब्राह्मण था कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सबका फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा कि हे श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में कागजीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी और रोगी नहीं था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपाणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। वे द्विजवर एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा बस सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों द्वारा पूजा की। कौन? उस राजा, चोल नाम का राजा। और वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहाँ आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहाँ आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवा करके मंजरी तथा दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल
ढक गए। राजा यह देख करके क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों और मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दलवा अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ किया है। राजा की बात सुनकर के विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ाया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, राजा से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर के राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति में कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कह रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उससे इसके बाद दोनों भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कह करके राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ के अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपको बताया कि ये हम लोग भक्ति कर देते हैं और भक्ति करते करते अभिमान हो जाता है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि हम शिवालय में जल चढ़ा रहे हैं, मंदिर डेली आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, लेकिन इस बात को अभिमान पूर्वक कभी भी किसी से ना कहें, क्योंकि एक तो आपका जो पुण्य है एक तो वो चला जाता है कहने से, दूसरा भगवान जो है उस जो भक्ति है उसमें थोड़ा सा अहम पैदा हो जाता है। अब अर्जुन भी भगवान का परम भक्त था और हनुमान जी भी भगवान का परम भक्त। भक्त में अंतर देखो, अर्जुन को घमंड था कि मैं गांडूधारी अर्जुन हूँ और ये भगवान के पास जा रहा था ये द्वारका मिलने के लिए, और रास्ते में हनुमान जी का संग कराया। किसने? द्वारकाधीश ने। समुद्र में बैठे हुए श्री राम जय राम का जाप कर रहे हनुमान जी, और इधर अर्जुन जा रहा था, और जिस रास्ते से जा रहा था समुद्र को पार करने के लिए, वहां बीच में हनुमान जी श्री राम जी का जाप कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे बानर, मेरा मार्ग छोड़ दे, मुझे द्वारका जाना है। तो कहते हनुमान जी ने क्यों सुनना था? हनुमान जी तो बस केवल आंख बंद करके श्री राम जय जय राम। ओहो, तो वही बानर है ना राम जी के समय का, वही मूर्ख बानर है ना जिन्होंने पत्थरों पर राम राम लिख करके पुल बनवाया। अगर मैं उस समय में अगर होता तो अपनी गांडीव धनुष से पुल बना करके एक क्षण में, तुमने राम जी का समय खराब किया, तुम्हारे पास बुद्धिहीन हो तुम, ऐसे अहंकार वासा अर्जुन कहने लगा। और भगवान ने कहा, देखो आ मेरे पास रहा, घमंड देखो, लेकिन मेरे पास अर्जुन तो तब, क्योंकि भगवान का अत्यधिक प्रिय है अर्जुन, हाँ परम सखा है, लेकिन भगवान कहते मेरे सखा में भी वो अहम आ गया तो फिर मेरे साथ कैसे रह पाएगा। अब समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी की अवहेलना करने लगा। हनुमान जी ने आंखें खोली, कहते अच्छा बड़ा गर्व है तुझे अपने धनुष पर, तो बना, अगर मेरे वेग को मेरे बल को अगर सहन कर पाएगा तेरे ये बाणों का पुल, तब मैं तुझे मानूंगा और मैं तेरा दास बन जाऊंगा। 2 मिनट में महाराज ने पुल ऐसा बना दिया अर्जुन ने, गाड़ी की भीड़ तो था ही, सीधे बाणों का पुल तैयार कर दिया। लेकिन हनुमान जी ने कहा मेरे वेग को सहन कर लेगा? कहते तुम जैसे 1000 बानर इसके ऊपर चढ़ेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। बस ये होता है, भक्त था अर्जुन लेकिन घमंड था।
भगवान कभी कभी ज़्यादा भक्ति होने से भी घमंड हो जाता है, तो तुरंत जैसे जय श्री राम भगवान, इधर हनुमान जी ने एक पाँव, एक तो केवल मोड़ करके रखा था, एक ही पाँव और अपने गदा को कंधे पर रखते हुए जय श्री राम, और धड़ाम से वो पुल टूट करके समुद्र में जाकर के हनुमान जी भी गिर गए। सीधे साष्टांग प्रणाम किया अर्जुन ने। तो कोई साधारण बानर नहीं, पवन तनय संकट हरण, तो मंगल के दाता, मंगल मूल राम और जानकी को अपने हृदय में धारण करने वाले हो। मैं तो तुच्छ भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण को जाना भी नहीं अभी तक। तुरंत अहंकार, देखो ये तो भगवान चाहते थे। तो उसी प्रकार जो है कभी भी भक्ति में अभिमान नहीं होना चाहिए। देवगणों ने कहा, ऐसा कह करके राजा अपने महल में चला गया। इस राजा को भी अहंकार हो गया कि मैं मणि चढ़ाने वाला, पैसा अशरफी चढ़ाने वाला, और एक गरीब सा था वो भगवान को मंदिर में पूज रहा है। अपनी पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ के अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का, और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता रहा। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के व्रत भी किए, और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। कभी भी अगर कोई व्रत उठाते हो तो ये नहीं कि बीच में उसको छोड़ दो, दोष लगता है माता। अगर आप असमर्थ हो और नहीं कर सकते हो तो किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर के उस व्रत का उद्यापन करो, जब समर्थ नहीं हो। लेकिन ये नहीं कि अब मेरी बस की नहीं, छोड़ दो, अगला कर लेंगे, ऐसा नहीं। व्रत को तोड़ा नहीं जाता है, उसको संकल्प करके उसका उद्यापन करके ब्राह्मण से उसका उद्यापन करा दो। उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोर और विष्णु द्वारा प्रार्थना करते हुए बहुत दिन बीत गए। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर के सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और वो पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बना करके तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। वे तप इत्यादि करते हैं तो सबसे पहले अगर रसोई में जाता है तो पहले गाय के लिए निकालें और उसके बाद संत और ब्राह्मण के लिए रसोई में से निकलता है। उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। भोग लगाना चाहिए, वैष्णव को भोजन नहीं। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए हो तो आज एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास छिप कर बैठ गया। उसे थोड़ी देर के बाद देखा वहाँ एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, या रूखा भोजन ले जा करके क्या करोगे, घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आदमी को बड़ा विष्णुदास को अपनी ओर आता देख करके वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देख करके विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देख करके वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा भगवान ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए उसकी परीक्षा ली और स्वयं उसका भोजन चुरा करके
खा रहे थे। ऐसा भगवान हैं। और पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप और अलसी के फूल के समान कांति वाली छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर के गीत गाने लगे तथा नृत्य करने लगे। ब्राह्मण ने प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वह संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठा करके उसे वैकुंठ हो गई। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वह सब व्यर्थ हुए, जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह सफल हुए, विष्णु भगवान के दर्शन न हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर के उसे दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज जा करके भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी पर अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर के विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपनी छांग बिठा करके वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को भी सुशीला नामक दे करके दोनों को अपने द्वारपाल बनाया। भगवान का जो मुख्य जो पार्षद वहाँ पर थे वो उस जो चोल नाम का राजा था उसको सुशीला नाम का जो है द्वारपाल भगवान ने हमेशा के लिए द्वार पर क्या कि नित्य प्रति तुझे मेरा दर्शन होता रहे। ये कार्तिक मास की 21 पुण्य कथा को भगवान और नारद जी पृथ्वी जी को ये समझा रहे हैं कि किसके पुण्य से और यज्ञ करने से, दान इत्यादि करने से क्या फल प्राप्त होता है। ये कथा को समझाते हुए और आज की कथा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल माधव, माधवा मेरा माधवा मेरा माधवा मेरा माधवा, माधवा मेरा माधवा मेरा माधवा मेरा माधवा, माधवा मेरा माधवा मेरा माधवा मेरा माधवा, माधवा मेरा माधवा मेरा माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल माधवा, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे रामा हरे हरे रामा हरे हरे रामा हरे हरे रामा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधव। वृंदावन बिहारी लाल राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन प्रभु, सो तेरे अधीन। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।